गुरुदेव मन से पार कैसे जाए? एक दिन तुमने यही किया था शायद, ये नहीं और किया। कुछ था। तो मन से पार तो तब जा पाओगे जब मन के अधीन जो भी स्थिति है, जैसे इंद्रियां मन के अधीन है कि नहीं है? इतनी बात तो समझ में आते हैं। मन से इंद्रियों को ताकत मिलती है कि इंद्रियों से मन को ताकत मिलती है? मन से इंद्रियों को ताकत मिलती है। और इंद्रियों से ताकत मिलती है किसको? विषयों को। तो पहले हमें सबसे पार क्या करना है? विषय पार करना है। पहली सीढ़ी क्या है? विषय, विषयों का त्याग। अब विषय पार करने के लिए तुम्हें व्यवहार को जीतना पड़ेगा। तुम जो कहते हो कि व्यवहार सत्य है, कहते ही नहीं हो, लगता है व्यवहार सत्य। जैसे अभी शाम को कहाँ चलना है? दिव्यपुरा। तो ये परमार्थिक रूप से चलना है कि व्यवहारिक रूप से? व्यवहारिक रूप से है ना? अगर ना जाए तो बुरो मान जाए, लेकिन ले तो आओ ही नहीं जो हमारे यहाँ। जरा ध्यान दो। क्या चिंता है? व्यवहार की ये चिंता है कि वो बुरा मान जाएंगे, तो व्यवहार सत्य मान रहे हो। भोला बाबा यही कहते हैं, व्यवहार सच्चा मानते, क्षर देह अक्षर मानते हो। हम लोग इस देह को क्या माने बैठे हैं? अच्छा, मरेगा नहीं, ये मरेगा नहीं। बोलो क्या मानते हो आप? मरेगा कि नहीं मरेगा? मैं तो मरेगा ही। ये मानते थोड़ी हो, केवल सुन सुना के कह रहे। नहीं मानता। अच्छा, मरेगा तो कब मरेगा? चलो अगर मानते हो कि ये मरेगा तो कब मरेगा? ये कोई निश्चित नहीं है कब मरेगा नहीं। बस इसीलिए तुम पता नहीं, इस क्षण भी ये मर ही तो रहा है। अगर ये तुम स्वीकार कर लो कि देह हम नहीं हैं, तो मरोगे। फिर दुनिया के कामों में रुचि रहेगी, नहीं, फिर क्या करेगा? फिर व्यवहार सच्चा लगेगा। नहीं। तो अभी हम मन के पार जाने की बात तो तब सोचें जब हम विषयों से पार हो जाएं। साधना जहां गिरे पड़े हो वहां से प्रारंभ करनी है। अच्छा बताओ, गिरे तो आप जो है गौरी के तालाब में हो हैं, और पार सागर करना चाहते हो, तो कैसे कर लोगे? जिस ताल में गिर पड़े हो पहले उसी से तो पार हो जाओ। नदी और सागर पार करने की बात तो बाद में सोचना। ध्यान दो इन बातों पर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहले हम विषयों की सीमा को पार करें, और विषयों की सीमा पार करने के लिए कौन सी साधना है? त्याग की साधना है। व्यवहार को झूठा मान करके त्याग दो। जी हाँ, इसलिए न जाओ रण सिंह के यहाँ कि बुरा मानेंगे। इसमें से एक पॉइंट और निकलता है, इसलिए जाओ उनके पास कि वो सत्संगी हैं। समझ ये बात, हम तो इसीलिए जा रहे हैं। हाँ। अगर वो हमारे सत्संग के सदस्य न होते हाँ, तो इसलिए थोड़े ही कि बुरा मान जाएंगे।
जैसे जो है तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो जाए तो तुम्हें बहाना मिल जाएगा कि नहीं, तो बुरा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। इसलिए जो सर्व त्यागी होता है उसे किसी की बुराई की चिंता नहीं रहती। जैसे बीमार हो जाने पर तुम्हें रण सिंह के व्यवहार की बुराई की चिंता रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इसी तरह से ये सारा जगत बीमार ही तो है, हमें दृष्टि वहां पहुंचाना है। तो भोला बाबा कहते हैं व्यवहार सच्चा मानते, क्षर देह अक्षर जानते, और संसार में सुख ढूंढते और सुख रूप निज को नहीं जानते। विश्वेश में तुम सो रहे, आत्मा में तो तुम सो रहे हो, और विश्वमाई हो जगे। बोला निरंजन देव में मन भला कैसे लगे। अब मन के बाद मन को जब तुम लगाओ हो किसमें? विश्व के स्वामी विश्वेश में, तब तो तुम मन के पार जा सकोगे। और ये कब लगेगा मन? ये झूठी बात है कि मेरा मन लगने लगा है। मन का लगना तब जानना जब सारी चारों तरफ से मन सारी कामनाओं को अपने में से निकाल दे। ये सूत्र रोजाना समझाता हूं। अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया है कि ये मन के पार कैसे हो जाए प्रभु, ये बुद्धि हमारी स्थित प्रज्ञ कैसे हो जाए स्वरूप में। तो भगवान ने यही जवाब दिया कि जिस मनुष्य की मन की सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है और वो फिर अपने मन को आत्मा में लगा लेता है, आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा, तब वो मन जो है यहाँ से कहाँ से? इंद्रियों से, विषयों से, व्यवहार से ऊंचा उठ जाता है। और जब मन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो फिर हमको ये ख्याल आना चाहिए कि अभी तक हम मन के ही कहे में तो चल रहे थे, और बस मन की ये चोट पकड़ में आ जाए कि हम मन के पार खड़े। तो सर्वप्रथम साधना कहाँ से प्रारंभ करो? मन के पार जाने के लिए विषयों से वैराग। ये विषय भोग के लिए नहीं है, ये विषय तो केवल वैराग के लिए आपको समझ में आए, नहीं और किसी प्राणी को समझ में नहीं आते। कुत्ता, बिल्ली, सांप, छछूंदर, चींटी, गधा, सुअर, हाथी, इनको ये समझ में आता है? नहीं। ये विषय अलग हैं, इंद्रियां अलग हैं। ये बात तो केवल मनुष्य ही समझ सकता है कि अगर इंद्रियों का निग्रह कर लो तो विषय अपनी जगह जो है बने रहेंगे। इंद्रिय निग्रह का देखो उपाय बताएं। जैसे आपको भूख लगी है, अब भूख लगी है तो सामने जो भोजन आ जाएगा उसका स्वाद देखोगे कि अपनी भूख देखोगे? तो भूख मिटाने के लिए कहोगे नमक चाहिए, नमक ज्यादा कर दिया। अगर भूख है तब की बात कर रहा हूं। अगर प्राणों को भूख ही नहीं है तो अनेकानेक तुम स्वादों में अपनी इच्छा बनाओगे। इसका नाम है इंद्रिय निग्रह। अगर तुम्हें जो है परमात्मा की भूख है तो बताओ, प्राणों को जीवित रखने के लिए भोजन करते हो हैं कि भोजन को जो है भोगने के लिए भोजन करते हो? अगर मन कहाँ लगा है? परमात्मा में। परमात्मा से तुमको आस्था है तो इस संसार में भोजन भी आप केवल प्राणों की रक्षा के लिए करते हैं, कपड़े भी आप शरीर पर केवल शरीर की रक्षा के हेतु पहनते हैं, और जो भी संसार में आप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध
करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। तो यहाँ पर विषयों के त्याग से देखो ये बात लागू हो गई कि नहीं हो गई। जो भगवान के लिए जन्मा है और भगवान के लिए लगा है, उसे जिंदगी में कभी रोना नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, पढ़ लो, सामने लिखा है। हम तो विषयों को भोगने के लिए लगे पड़े, तो पहले विषय चिंतन बंद करो। ये सब विषय चिंतन में ही आता है, प्रॉपर्टी हमारी है, अब हम इसका ये करेंगे, अब हम उसका वो करेंगे, है ना, इतना करके ही जाएंगे, जब तक इतना नहीं कर लेंगे तब तक तो हम लगे ही रहेंगे। ये सब क्या है? विषय चिंतन है। तो इन विषयों से वैराग, जब इन विषयों से वैराग हो जाए, होने लगे, थोड़ा बहुत भी होने लगे, तो फिर इंद्रियों से वैराग। ये इंद्रिय तो केवल प्रमाण मात्र हैं। इंद्रियां इस बात की प्रमाण हैं कि संसार दिखाई देता है। अच्छा, इंद्रिय ना हो तो कहाँ तुम्हारे पास प्रमाण कि संसार दिखाई देता है? तुम्हारी नेत्र इंद्रिय तुमसे अलग कर दी जाए तो संसार है? बताओ, रूप है। इसी तरह से कर्ण इंद्रिय अलग कर दी जाए तो शब्द है। त्वचा इंद्रिय अलग कर दी जाए तो स्पर्श सुख है। रसना इंद्रिय अलग कर दी जाए तो रस सुख है। तो क्या सिद्ध होता है कि इंद्रियां केवल संसार देखने की प्रमाण मात्र हैं। न तो विषय रूपी संसार सत्य है और न ये प्रमाण जो संसार को बता रहा है ये सत्य है। ये भी सत्य नहीं, ये भी झूठ है। जब इतना पार हो जाओ तब ये मन भटकने लगेगा, कहाँ? ईश्वर की खोज में। अभी भाई साहब बुरा चाहे जितना मानो, किसी का भी मन ईश्वर में नहीं लग रहा। हाँ, जब तक इतनी बातें तुम्हें सत्य लग रही हैं, विषय सत्य लग रहे हैं, इंद्रियों का प्रमाण सत्य लग रहा है, उन्हें तो बता दो। इससे अच्छी स्पष्ट व्याख्या कहीं मिलेगी? तुम्हारे पास इंद्रियां न हो, मन खूब बना रहे, क्योंकि स्वप्न काल में मन तो होता है, इंद्रियां नहीं होती। जब इंद्रियां नहीं है तुम्हारे पास तो ये संसार तुम भोग रहे हो। स्वप्न में दूसरा संसार भोग रहे हो, कल्पना का संसार भोग रहे हो स्वप्न में। इस वाले से तो कुछ लेना ही देना नहीं। सपने होए भिकार नृप, रंग नाक पत होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिए जोए। तो ये संसार कब तक सत्य है? जब तक तुम्हारे पास इंद्रियां हैं। अब इसमें थोड़ा सा फर्क रहता है, इसलिए अज्ञानी को सदैव ये शंका बनी ही रहती है कि कोई इस जगत में ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा फर्क रहता है इसमें। विस्मृत व्यवहार में कभों के ज्ञानी संत और अज्ञानी विमुख ही रहे, यह तुम जानो सिद्धांत। ये सिद्धांत है क्या कि अज्ञानी को संसार, इंद्रियों के विषय, देह आदि सत्य लगते हैं और ज्ञानी ये सब इनके काम करता है। इसमें दादागिरी नहीं है। ज्ञानी कुछ अपनी दादागिरी नहीं चला रहा, जैसे संसार में लोग दादागिरी करते हैं ना कि मार्केट पर हम तो बैठेंगे लेकिन तुमको नहीं बैठने देंगे।
दादा लोग क्या करते हैं, गार्डन में जाएंगे और हमने तो प्रत्यक्ष एक घटना देखी और इस घटना को देख करके हमने उनसे अपनापन आज तक के लिए हटा लिया। मैं उनकी कभी याद नहीं करता हूँ, उनसे मैं अपना कोई रिश्ता भी नहीं मानता। घटना क्या देखी, पैसेंजर ट्रेन चली जा रही और उस गांव की बारात को बिठालना था पैसेंजर ट्रेन में। हम भी साथ में गए थे। वो थे दादा या गुंडा, जो भी कहना चाहिए, हाँ, सब क्षेत्रों के कई मर्डर किए हुए। तो उन्होंने सवारियों को मारना शुरू कर दिया अपने बारातियों को बिठालने के लिए। बेचारी औरतों को कान पकड़ के उठा दिया सीट से, ठीक है। और लोगों ने थोड़ा अकड़ दकड़ की तो उनके 2 लपड़ और घूंसे मुक्के मार दिए। सब कपने लगे, सबने जगह दे दी, बारातियों को बिठाल दिया। उस दृश्य से मुझे उस व्यक्ति से बहुत बड़ी नफरत हो गई। आज तक मैं उन्हें क्षमा नहीं, हृदय से क्षमा नहीं कर पाया। समझ रहे बात? तो ऐसे वेदांती नहीं है। वेदांती ये नहीं कहता हाँ, कि जबरदस्ती नहीं कहता वो कि हम नहीं भोगते, तुम तो भोगते हो। नहीं, स्पष्ट रूप से वो जान गया है कि विषय नाम की, इंद्रिय नाम की कोई चीज, मन नाम की कोई अस्तित्व है ही नहीं। फिर भी न होने पर भी हम इन विषयों को, इंद्रियों को और मन को अपने प्रयोग में लेता ही हूँ। कुछ बात आ रही समझ में कि नहीं? दूसरा उदाहरण इसका समझाएं। जैसे कोई चीज दुनिया की नजर में बेकार हो जाए और तुम्हारी नजर में वो बहुत उपयोगी हो। जय श्री राम बाबा। जय श्री राम। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे बाहर कचरा उठाने वाले हमने देखे हैं। तुम्हारी कटी कटाई 4 जगह से कटी बोतल उठा के अपनी झोली में डाल लेते हैं कचरा बीनने वाले, क्योंकि उनके लिए वो बहुत उपयोगी, सदुपयोगी है। उनका वो पेट पालन का जो है माध्यम है। और तुम्हारे लिए क्या है? वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। इसी प्रकार ज्ञानी के लिए ये मन, इंद्रियां, विषय आदि कैसे हो जाते हैं? महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी हाँ। और तुम्हारे लिए वो सब बेकार, क्योंकि तभी तो तुम उनके जो है कब्जे में आकर के कचड़ा समझ करके जो है जिंदगी जी रहे हो। अच्छा, जिंदगी कचड़ा है क्या महानता है? देखो, यहाँ पढ़ लिए हैं इसलिए कहते हो तुम, जी रहे हो कचड़े में और समझ क्या रहे हो? महानता। तो ज्ञानी के लिए वो कचड़ा भी क्या हो जाता है? सदुपयोगी हो जाता है। स्पष्ट हुई बात कि नहीं हुई? इसलिए वो भी विषयों का सेवन करता है, वो भी इंद्रियों का सदुपयोग, मन का सदुपयोग करता है, परंतु उनमें फंसता नहीं। ये ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है, व्यवहार करने का भेद है। ये वो आसक्ति से रहित होकर के व्यवहार कर रहा है और अज्ञानी आसक्ति से बंध करके उनका प्रयोग कर रहा है। एक राजा जनक विदाई के समय रोते भी हैं और एक साधारण व्यक्ति भी विदाई के समय रोता। दोनों में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी ने वहां अंतर मिटाने की बात लिख दी। वो इसीलिए लिख दी है, और कोई बात थोड़ी है कि तुम समझने की कोशिश करो।
कि ज्ञानी भी इसी संसार में तुम्हारी तरह सारे काम करेगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए वहां अंतर मिटाने की कोशिश की है। चौपाई कौन सी आई है? जो सदैव विधेय रहते थे वो भी आज ज्ञान की मर्यादा को भूल गए। अब वो मुझे चौपाइयाँ उठ नहीं रही। मिटी महामर्याद ज्ञान की। हाँ, मिटी महामर्याद ज्ञान की। तो आज गोस्वामी जी ने ये नहीं लिख दिया है। दीन गाय वो, हाँ, वो कुछ भी हो, वो जानकी ऐसी हाँ, वो जानकी जी की विदाई की समय की सिए धीरता भागी रहे कहावत। वो अगली है। हाँ, दोबारा बोलना। सिए विलोक धीरता भागी सिय विलोक धीरता भागी भागी। रहे कहावत परम विरागी। हाँ, रही कहावत परम विरागी। तो भाग गई धीरता। तो धीरता कहीं नहीं भागी है, भागी थोड़ी है, लेकिन दोनों के जो है व्यवहार को, त्यागी हो या भागी तो सब में से कई चीजें। हाँ, दोनों के व्यवहार को, हाँ, एक समान दिखाने के लिए ये बात वहाँ पर गोस्वामी जी ने कही है। इसलिए ये भूल मत किया करो। ज्ञानी को देख करके हमारी मति भ्रष्ट हो जाती। ये भी तो वही कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। वो किस दृष्टि से कर रहा है, तुम किस दृष्टि से कर रहे हो, उसमें बड़ा फर्क है। तो प्रश्न का उत्तर यही है कि पहले विषयों से अपने को हटाओ। देखो, आप न तो जो है इंद्रिय हैं, न आप मन हैं, न आप बुद्धि हैं, न आप चित्त हैं। इनमें से आप कोई नहीं। और इसके लिए आद्य गुरु शंकराचार्य का वो अष्टक हमेशा पाठ किया करो। न अहंकार चित्तान मनोबुद्धि चित्तान न हम। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो इनसे अलग हूँ। देखो, आपके अनुभव में आता है कि नहीं? आप मेरा मन कहते हो कि मैं मन कहते हो? तो मेरा मैं से अलग होता है कि एक होते हैं? जैसे मेरा मकान अलग है। ये मुझसे अलग है कि नहीं? तो जैसे मेरा मकान अलग है, ऐसे ही मेरा देह भी मुझसे अलग है, मेरा मन भी मुझसे अलग है। अब मैं तो कोई मन के अतिरिक्त हूँ। और जब ऐसा आप विचार करके चलेंगे तो वैराग्य की प्रक्रिया बहुत सुगम हो जाएगी। असल में आप इंद्रिय ही बन जाते हो, मन ही बन जाते हो, तन ही बन जाते हो। इसलिए विषयों से वैराग नहीं हो पा रहा है। विषयों से वैराग करने के लिए बहुत बड़े दिखावे की जरूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि दिखावा नहीं है तब तक काहे की वैरागी। असल में तुम वैराग को प्राप्त होकर के ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे तो मुक्ति का लाभ आपको मिलेगा कि दुनिया को? आपको। हमी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब दुनिया हमें कहे मुक्त चाहे न कहे, कहे वैरागी चाहे न कहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन गड़बड़ कहाँ है? हम वैरागी कहलाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा स्वरूप ही वैराग पूर्ण है, ये हम जानना नहीं चाहते। तभी सत ग्रंथ संत कह रहे हैं कि तुमने आज तक दुनिया देखी ही नहीं है, और तुम कहते नहीं दुनिया हमारी है, हम दुनिया को कैसे छोड़ सकते हैं? मोह सकल व्याधन कर मूला। का है मोह? मोह किसका नाम बताओ? जैसे अभी यहाँ 10, 11, 12 लोग बैठे हो, थोड़ी देर के लिए तुम यहाँ से चले जाओगे, हैं? वियोग हो जाएगा हमारा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा, हो जाएगा। और होता ही है, हर स्थान से, हर जगह से, हर दूरी से होता है कि नहीं?
लेकिन कभी एक भी दिन रोए हो इस बात के लिए? नहीं रोए। परंतु जहाँ पर तुम्हें ये बात पता नहीं है, जहाँ पर तुम जो है अपना ही समझते हो किसी को, वो फिर वियोग को प्राप्त हो जाए तो रोते हो कि नहीं रोते? जैसे लड़की विदा होकर के जाती है तो कितना रोती है। भोला बाबा ने ये सिद्धांत दिया है, ब्याही हुई लड़की प्रथम जब ससुराल भेजी जाए है, तब माता पिता को छोड़कर जाना उसे नहीं भाए है। चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है, बहुत ही रुदन करती है, चिल्लाए है। तैसे ही विषयासक्त बुद्धि तुम्हारी स्वस्वरूप से भय खाए। हमारी जो बुद्धि है ना, वो इतनी विषयों में, इंद्रियों में और मन में आसक्त हो चुकी है कि इनसे बिछुड़ना नहीं चाहती, जबकि है नहीं, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। कभी भी ये तुम्हारे नहीं हुए और तुम इनके नहीं हुए, कभी भी। असंगो अहम पुरुषः, आज तक तुमने इंद्रियों का संग नहीं किया है, लेकिन क्या बने घूम रहे? इंद्रिय बने घूम रहे, इंद्रियां बने घूम रहे, मन ही बने घूम रहे हो। तो अपने को, इसलिए कई जगह सूत्रों में ये कहा गया, यद देहो पृथक तत्वा चित्त विश्राम तिष्ठसि। अगर आप अपनी देह को अपने से अलग करके देखना प्रारंभ कर दो, अब देह में तो सब आ गया, विषय भी आ गए, इंद्रियां भी आ गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ गए कि नहीं आ गए? अब अपनी देह को अलग, तो क्रम से हम इस बात को समझने की कोशिश करें और उसी का हम क्या किया करें? ख्याल यानी ध्यान किया करें। जैसे जागृत का देह स्वप्न की देह से अलग है, ये एक ही है। जो स्वप्न में देह है वो यही वाला देह है। तो देखो ये देह अलग हो गया कि नहीं? अब स्वप्न वाली देह कब अलग हो जाएगी? नींद में। हाँ, नींद में स्वप्न वाली देह से भी तुम अलग हो जाओगे, ठीक है? तो पहले इस देह को अलग करो। अब ये कहाँ करो? अपने ख्यालों में। वो तो प्रक्रिया जो है कुदरत ने दी है तुमको। अब तुम्हें करना है क्या? सत हरि भजन। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम सत हरि भजन नहीं कर रहे, सत व्यवहार भजन, व्यवहार भजन सत चल रहा है। हरि भजन चले ही नहीं। हर समय जो है खुशहाल रह सकते हो अगर भजन करो तो पहले देवेंद्र का यही प्रश्न है, मन से अलग, मन से पार। तो मन से पार तो तुम हो ही, लेकिन इसे वाणी से ना कहो, अनुभूति में लाओ। तो अनुभूति में लाने के लिए पहले विषयों से अलग हो, विषयों से आस्था खत्म करो, फिर इंद्रियों से आस्था खत्म करो। जब इंद्रियों से आस्था खत्म हो जाए तो स्वाप्निक संसार भी झूठा ही है। तो स्वाप्निक को ख्याल का संसार झूठा किया तो मन के पार खड़े हो गए, है ना? अब मन के पार जब खड़े हो गए तो अब तुम्हें अकेला रहना पसंद नहीं है। क्यों? अभी भी तुम्हारी दृष्टि में कोई तो है, कोई जाने या न जाने, लेकिन कहते सब हैं, कोई तो है जो संसार चला रहा है। हाँ? तो जो संसार चला रहा है वही तुम्हारे मन को नहीं चला रहा है।
तो अब मनीराम यहाँ से जो वैराग्य को प्राप्त हो गए तो अब किसे ढूंढेंगे? उसी को ढूंढेंगे जिसके वो अधीन है। इसलिए मैंने कहा पहले वैराग लेना है मन के अधीनस्थ जितना भी अस्तित्व है उससे, और उसके बाद जो है तुम्हारा मन अपने आप जो है इनके पार खड़ा मिलेगा। वही मन ज्योतिष स्वरूप आत्मा में लय होगा आखिर में जाके। बोली सतगुरु।